अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पर भी, कराची वाले पर अपना खुसूसी रहम करम नाज़िल फरमाया और अल्लाह ताला ने आज बारिश बरसा दी है। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह पाक ये हम सब के लिए बारिश नाफ़े हो, नफ़ा देने वाली हो, तो हमारे लिए नुकसान देना हो, किसी के लिए भी ये बारिश नुकसानदेह साबित ना हो और हम सब पर अपना अल्लाह पाक खुसूसी तौर पर रहम करम नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरा ये KPT के जो हालात हैं, जो नाज़रीन नाज़रीन आप लोग देख भी रहे होंगे न्यूज़ के साथ वक्तन फ़वक्तन और डेली की बुनियाद पर भी हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ गाँव के गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। तो जी हाँ नाज़रीन नाज़रीन, ये देख कर दिल बहुत ज़्यादा गमगीन भी है और काँप भी रहा है, ये सोच के, ये देख के कि जिन चीज़ों के बारे में या जिन बातों के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे या कुरान पाक में हम पढ़ते हैं, वो हमारे सामने पेश आ रहे हैं, वो वाक़यात, तो रूह काँप जाती है और इंसान फिर अपनी गलतियों का तदारुक करता है कि किस तरीके से हम इन गलतियों पर काबू पाएँ जो हम मुस्तकिल करते आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर जगह उम्मत मुस्लिमा पर अपना खुसूसी रहम करम नाजिल फरमाए। मेरे साथ आमीन आप लोग भी बोल दीजिए इंशाअल्लाह ताला। नहीं मालूम कि किसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए और अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। तो नाज़रीन हाज़रीन, आज का जो ब्लॉग है वो इसी बात पर, इसी चीज़ पर, इसी टॉपिक पर मुश्तमिल है कि हमें अफ़्व दरगुज़र, जी हाँ, अफ़्व दरगुज़र एक बहुत ख़ूबसूरत, बहुत प्यारी सिफ़त है हाँ अल्लाह ताला की। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत मिसालें मतलब रहती दुनिया तक कायम कर दी हैं कि जिनको अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो दिल अश कर जाता है। तो आइए आज मैं इसी पर अपना छोटा सा एक टॉपिक है, अफ़्व दरगुज़र मतलब माफ़ कर देना। अफ़्व का मतलब है माफ़ कर देना और दरगुज़र के मायने है किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना, इसके बदले की तरफ तवज्जो ना देना कि हमने उसको अफ़्व दरगुज़र से काम लिया था उसके मामले में तो वो हम पर एहसान करे, किसी भी तरह का नहीं। हमें एहसान का बदला अल्लाह से रखना है, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। यानी किसी की ज़्यादती या मुखालफत को अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर माफ़ कर देना अफ़्व दरगुज़र कहलाता है। अल्लाह ताला गफ़ूर भी है और रहीम भी। बेशक अल्लाह ताला में ये दोनों सिफ़ात पाई जाती हैं। हम दिन रात गलतियाँ और गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ फरमा देता है, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा गफ़ूर और सबसे ज़्यादा रहीम है और सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और सबसे ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह करके इस पर नदामत और तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र की ऐसी ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे लिए छोड़ी हैं कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। काफिरों के लड़कों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर आसमान से फरिश्ते उतर आए और कहा कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इस बस्ती पर अज़ाब नाजिल किया जाए ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ देने के बजाय फरमाया, जी हाँ नाज़रीन हाज़रीन, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बेहतरीन अफ़्व दरगुज़र की मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक कायम है
کیا آپ نے اس قوم کو بد دعا دینے کے بجائے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی وہ بہترین سی مثال، ایک چھوٹی سی مثال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی بدر کے مقام پر بھی۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہی میں نے یہ ٹاپک اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے کلاس میں، کہ غزوہ بدر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان قیدیوں کو بلا معاوضہ ان کو قید سے رہائی دے دی، اور ان میں کافروں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو ظاہر وہ اب آپ کے غلام ہو گئے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختص کر دیا۔ اور بہت سے ایسے غریب جو فدیہ نہیں دے سکے، فدیہ دے کر آزاد کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت سے لوگ فدیہ نہیں دے سکے، غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف فرما دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے ابو سفیان اور ہند، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میرے پیارے نبی کی سنت، یہ تھی میرے پیارے نبی کی ایک بہترین سی عفو و درگزر کی مثال۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو ہمیں ہدایت لینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کردار سے، اور جو ان میں صفات پائی جاتی ہیں عفو و درگزر کی، عدل و انصاف کی، اس کو ہمیں اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین و حاضرین، یہ تھا میرا آج کا ایک مختصر سا چھوٹا سا ٹاپک، یہ تھا چھوٹا سا بلاگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔